पहला सामुएल की पुस्तक, पहला सामुएल, जिसके पास में बाइबल हो खोल ले, ध्यान से सुनना है। ये सभी के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो समझता है कि मुझे मजबूत होना है। पहला सामुएल 13 अध्याय 19, 20, 21। इज़राइल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि पलिश्तियों ने कहा था इब्री तलवार या भाला बनाने न पाएं। इसलिए सब इजरायली अपने अपने हल की फाल और भाले और कुल्हाड़ी और हँसुआ तेज करने के लिए पलिश्तियों के पास जाते थे, परंतु उनके हँसुओं, फालों, खेतों के त्रिशूलों और कुल्हाड़ियों की धारें और पैनों की नोके ठीक करने के लिए वे रेती रखते थे। हम सभी को पता है फलस्तीनी लोगों के बीच में और इजरायलियों के बीच में हमेशा युद्ध होता था शुरू से ही। कई बार बाइबल में हमको घटना मिलता है, ये दोनों जाति, जो कौन सा जाति है, फलस्तियों और इजरायलियों के बीच में हमेशा युद्ध हुआ करता था। तो यहाँ पर इस जो बाइबल खंड को मैंने पढ़ा, यहाँ पर फलस्तियों ने एक बुद्धि को लगाया है, फलस्तियों ने एक आइडिया को लगाया। क्या लगाया? इन लोगों ने क्या किया? इजरायलियों के ऊपर में विजय पाने के लिए, जब इन्होंने इजरायलियों के पीछे कई बार इजरायलियों ने परमेश्वर के आज्ञा उल्लंघन करने के कारण कितने बार इजरायली लोग दूसरे जाति के अधीन में हो गए, दास दासी बनना पड़ा। तो फलस्तियों ने जब अधिकार किया इजरायलियों को, तो इन्होंने क्या किया पता है? इजरायलियों के बीच में जो हाथ हथियार जो बनाने वाला था, हाथ हथियार मतलब अभी का ज़माना में हाथ हथियार क्या होता है? अभी का देश में जो हाथ हथियार होता है वो है क्या? बंदूक है, बम है, परमाणु बम है, मिसाइल है, AK-47 है, क्या क्या है ना। लेकिन उस समय में जो हथियार हुआ करता था वो क्या है? भाले, तलवार, ढाल, है ना। ये जो है ये हथियार हुआ करता था। तो फलस्तियों ने इजरायलियों के ऊपर में विजय पाने के लिए इन लोगों ने एक आइडिया लगाया। क्या आइडिया लगाया? इनके बीच में जो हथियार बनाने वाले लोग हैं, इनके बीच से हमको हटाना है, इनको जब्त करना है, इनको उठाना है, इनको कैद करना है, ताकि इजरायली लोग अपने हथियार ना बनाने पाए। और उन्होंने वैसा किया भी। फलस्तियों ने क्या किया? इजरायलियों के बीच में जो लोहार लोग थे, जो हथियार बनाने वाले लोग थे, वो सारे हथियार बनाने वाले लोगों को उठा लिया उन लोगों ने। अब क्या हुआ? अब इजरायलियों को अपना हथियार को बनाने के लिए फलस्तियों के पास में जाना पड़ता था। यहां पर वैसे लिखा है ना, क्या है? इसलिए 20 पद में, इसलिए सब इजरायली अपने अपने हल की फाल और भाले और कुल्हाड़ी और हँसुआ तेज करने के लिए फलस्तियों के पास में जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके देश में वो सब बनाने वाला नहीं है, हथियार बनाने वाला नहीं है। फलस्तियों ने बुद्धि लगाकर लोहार को उठा लिया है। क्यों उठाया? क्योंकि फलस्तीन चाहते थे कि अगर इनके बीच में हथियार ही नहीं रहेगा तो हमसे कैसे युद्ध करेगा? हथियार नहीं है तो हमसे कैसे युद्ध करेगा? और जब युद्ध करने आएगा तो इनको हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हाथ में तो हथियार होगा लेकिन ये लोगों के पास में तो हथियार नहीं होगा। इसलिए हम लोग इनको गिरा पाएंगे, इन लोग को हरा पाएंगे, इन लोगों के ऊपर में हम लोग विजय पाएंगे। ये लोग कमजोर हो जाएगा, ये लोग दुर्बल हो जाएगा, ये लोग लाचार हो जाएगा, चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनके पास में हथियार नहीं होगा बोल के फलस्तीन लोगों ने
उनके बीच से जो लोहार लोग थे, जो छुरी बनाने वाले, जो तलवार बनाने वाले, जो ढाले बनाने वाले, भाले बनाने वाले, सब लोगों को, लोहार लोगों को उठा लिया। अब क्या होता था, इजरायली लोग को कुछ भी बनाना होता तो पलिश्ती के पास में जाना पड़ता था, अब वहाँ जाके बना के लाना पड़ता था, है ना? नहीं, ऐसा तो कब तक चलेगा? ऐसा तो कब तक चलेगा? ऐसा तो ना हो। ऐसा होने से तो हमारे हाथ में हथियार नहीं रहेगा, हमारा हथियार तो बोधा हो जाएगा। हमारे हाथ में हथियार नहीं होगा तो हम लोग कैसे युद्ध करेंगे? इजरायली लोग परमेश्वर का संतान था। अगर फलस्तीन लोग ने एक बुद्धि लगाया तो इन्होंने भी एक बुद्धि लगाया। क्या बुद्धि लगाया? 21 पद, परंतु उनके हंसुओं, फालों, खेतों के त्रिशूलों और कुलाड़ियों की धारे और पैनों की नोके ठीक करने के लिए वे रेती रखते थे। हालेलुया! क्या रखते थे? रेती रखते थे। ध्यान से सुनना है, वे लोग रेती रखते थे। रेती का काम क्या है? हथियारों को तेज करना, हथियारों को चमकाना, हथियारों को धार करना, नुकीले बनाने का काम रेती करता है। तो यहां पर इजरायलियों ने क्या किया? कब, कितना दिन तक हम दूसरे के पास में जाके अपने हथियारों को तेज करते रहेंगे? इससे अच्छा भले ही हमारे बीच में हथियार न हो, लोहार न हो, बनाने वाले न हो, लेकिन हम लोग हर एक घर में हम लोग रेती रखेंगे। रेती से हमारे हथियारों को हम लोग तेज करेंगे। इसके सहारे इजरायलियों ने विजय पाया, इजरायलियों ने जीत हासिल किया। हालेलुया! पलिश्ती शैतान के जगह पर रखिए आप। जिस प्रकार पलिश्ती नहीं चाहते थे कि इजरायलियों के पास में हथियार हो, उसी प्रकार से शैतान नहीं चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर के हथियार को धारण करें। परमेश्वर के हथियार को धारण करें। क्यों? अगर हथियार है तो युद्ध करेगा तो विजय पाएगा, जीत हासिल करेगा। फलस्तीन ने सोचा अगर हथियार ही नहीं रहेगा तो युद्ध कैसे करेगा? युद्ध करने भी आएगा तो ये लोग हार जाएगा, हम लोग विजयी बनेंगे। शैतान सबसे पहले हमें कमजोर बनाएगा। शैतान सबसे पहले हम सभी को दुर्बल बनाएगा। कैसे? हमारे हथियार को छीन के, हमारे हथियार को बोधा करके, हमारे हथियार को नाश करके, हमारे हथियारों में कमी लाके, हमारे हथियारों को तोड़ के, हमारे हथियारों को बर्बाद करके वो आपको और मुझे कमजोर करेगा। वो जब आप और मैं दुर्बल बन जाएंगे, जब हम दुर्बल बन जाते हैं तो शैतान हमारे ऊपर में विजय प्राप्त करता है। लेकिन परमेश्वर हमें इसलिए मजबूत करता है, यीशु ने विजय पाया, हम भी विजयी बने। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कभी हमें हार का सामना करना पड़े। परमेश्वर हमें जीता हुआ देखना चाहता है, हमें मजबूत देखना चाहता है। हालेलुया! लेकिन शैतान हमें हारा हुआ देखना चाहता है। शैतान हमें निर्बल करना चाहता है। शैतान हमें दुर्बल करना चाहता है, और दुर्बल करने के लिए, कमजोर करने के लिए वो क्या करता है? हमारे हथियारों को नाश करता है, हमारे ताकत को वो कम कर देना चाहता है। प्रभु यीशु ने एक जगह पर ऐसा कहा है, हम लोग जब मत्ती सुसमाचार, मरकुस सुसमाचार में पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु ने ऐसा कहा। सुसमाचार हो सकता है कि शायद 12 का 29 में पढ़ने से हो सकता है वहाँ पर, फिर भी आपको पता चलेगा। प्रभु यीशु ने एक जगह ऐसा कहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि घर के मजबूत आदमी को बांधे बिना कोई घर का माल लूट सकता है? नहीं। यीशु ने क्या बोला? अगर किसी को घर का सामान लूटना है, कोई उस घर के सामान को लूटना चाहता है, तो पहले उसे उस घर के आदमी को कैद करना होता है, बांधना पड़ता है। उस मजबूत आदमी को बांधे बिना घर के सामान को लूट नहीं सकता है। ठीक इसी प्रकार हमें कमजोर बनाए बिना, हमें बांधे बिना,
हमें कैद किए बिना, हमें लाचार बनाए बिना, हमें दुर्बल बनाए बिना, हमें हथियार बिना बनाए बिना शैतान हमारे ऊपर में जीत हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए पलिश्ती के समान जिस प्रकार पलिश्ती ने उनके बीच से लोहार को ही उठा लिया ताकि हथियार न बने, हथियार न होने से कमज़ोर हो, उसी प्रकार से शैतान आज हम सभी को, हमारे आत्मिक हाथ हथियार को वो लूटना चाहता है, आत्मिक हाथ हथियार को वो नाश करना चाहता है।